तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ हम लोग कर रहे हैं हमारे सैनिक स्कूल क्लास 6 का 20 डेज चैलेंज। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं डे 6 पर। तो इससे पहले के दिनों में हमने क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको समझने की जो है वो क्षमता आए। ठीक है, देखने सारी चीज़ें देखने की जो है वो समझ आए कि कैसे जो है वो चीज़ें या क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैथ्स के, इंटेलिजेंस के, हर एक चीज़ के यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने पहले के सवाल के साथ। तो पहला सवाल हमारा आता है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स इज। तो पहले जो 15 ऑड नंबर है, जैसे पहले जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे जितने 15 ऑड नंबर्स है सबका सम बताओ। तो एक तो आपका रास्ता होता है कि भाई सबको लिख दिया एंड बैठ के जोड़ रहे हैं, वो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है ना। तो आपको एग्जाम में क्या करना होता है, एकदम स्पीड से क्वेश्चंस बनाने होते। तो क्या करोगे आप, सीधा n स्क्वायर कर दोगे। जब भी ऑड का पूछेगा सम ऑफ फर्स्ट इतना नंबर्स, तो आप n का स्क्वायर कर दोगे। मतलब क्या है, मतलब जो आपका नंबर है, जितने नंबर का दिया होगा उसका आप स्क्वायर कर लोगे तो आपकी चीज बन जाएगी, आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, 15 दिया हुआ है, तो 15 को हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 15 की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 15 की जब हम लोग यहाँ बात करते हैं, एक मिनट, तो हम लोग आगे कर सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो 15 है हमारा, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा आपका, 225 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आता है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 96 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर यहाँ पे 96 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा। तो पेरीमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, क्या दिया है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर होता क्या है, 4 इंटू साइड होता है क्या, तो ये 96 होगा। अब साइड उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या आ जाएगा 96 बाय 4, तो कितने बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा क्या, 2 8 और यहाँ 16, तो 4 बार में। ठीक है, तो 24 cm हमारी क्या आ गई, साइड आ गई। तो ये आंसर नहीं होगा। अब साइड आ गई है तो हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है भाई, साइड स्क्वायर होता है क्या, साइड स्क्वायर। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 576, क्योंकि आपको याद रहेगा तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सीधा टिक करोगे। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576। इवन दो आप 6 में हो, क्लास 6 में, तो इतना स्क्वायर वैल्यू याद करने की नीड नहीं होती, लेकिन कम से कम 30 तक आपको अभी जो है याद हो जाना चाहिए, तभी आपको हेल्प मिलेगी आगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मैन कवर्स 45 किलोमीटर इन 3 आवर्स एट द सेम स्पीड, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 आवर्स। तो एक जो इंसान है वो 45 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है, 45 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, टाइम कितना है आपका, 3 आवर्स है क्या, 3 आवर्स। तो स्पीड कितनी, ठीक है, स्पीड कितनी, तो स्पीड आपकी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो डिस्टेंस कितना आपका 45 एंड टाइम कितना आपका 3, तो स्पीड कितनी आ गई 15 किलोमीटर्स पर आवर। अब इसी स्पीड पे ये 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अब टाइम जो है वो चेंज हो गया, 3 घंटे से आपका 5 घंटे हो गया। तो स्पीड आपकी इतनी है 15 किलोमीटर, टाइम आपका चेंज हो गया, टाइम टू कौन सा टाइम है ये, अब 5 आवर्स है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, तो आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है आपकी 15 और टाइम कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर ये चल देगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36। 18, 24 और 36 का यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो निकालते हैं 18, 24 और 36। तो पता ही है कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर रखने का ट्राई करिए। यहाँ क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा क्या, 12 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, अगर बात करो तो 18 आ जाएगा। ठीक है, ये अब 3 से जाएगा, 3 से ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। अब ये 2 से जाएगा, ये 3 3 ही रहेगा, ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा
12 3 जा 36, 36 2 जा 72, ठीक है। नहीं 3 एक और जाएगा ना, 2 3 है ना, 1 मिनट, 2 3 है, यहाँ 3 है, आप 3 से भी तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 बचा। तो आप करो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं, अ शॉपकीपर बाइज अ बुक फॉर 150 एंड सेल्स इट एट अ गेन ऑफ 20%, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई 20% का इसको गेन हुआ 150 रुपए में किताब बेच के, तो भाई इसका सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेचा होगा। मतलब ये किताब को 150 रुपए में खरीदता है और 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है, तो इसने किताब बेची कितने रुपए में, तो 150 रुपए में बेचता है ना। कितने का प्रॉफिट होता है बाबू, मान लो इसने 100 रुपए में खरीदी होगी, मान लो 100 रुपए में बेची होगी, मतलब खरीदी होगी मान लो, तो गेन आपका 120 हो जाएगा क्या, तो 120 बाई 100 कर दो, इसको गेन है ना तो जोड़ दो, अब निकाल लो कितना होगा, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, तो 15 इंटू 180 रुपीज में इसने यहाँ बेची, ठीक है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली एक बार में ही ऐसे करके इसको निकाल सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं इंटेलिजेंस पे। 2 6 12 20 क्या है, आप देखोगे जो n है, ठीक है, n है, जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ क्या, तो आपका क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, फिर क्या आपका 2 का स्क्वायर पर प्लस 2 हो रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, फिर आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो रहा है क्या, 9 प्लस 3 12, फिर आपका 4 का स्क्वायर प्लस 4 हो रहा है क्या, तो 16 प्लस 4 20। अब उसके बाद का निकाल दो, 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो 25 प्लस 5 आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे ही बनते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से अलग क्या है, 36 49 64 81 99। तो अगर आप इस पर गौर करोगे ना तो ज्यादातर स्क्वायर वाले ही क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्क्वायर जितना हो सके उतना याद करिए, ठीक है। तो सबसे पहले 36 यानी 6 का स्क्वायर हो गया, 49 आपका 7 का स्क्वायर हो गया, 64 आपका 8 का एंड ये 9 का। तो यहाँ अगर 100 होता तो डेट वुड बी 10 का स्क्वायर, लेकिन अब तो 100 नहीं है, तो आपका 99 अलग हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। आगे बात करते हैं, a man facing south turns 270 degree clockwise, which direction is he facing now। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। एक आदमी है जो साउथ की तरफ देख रहा है, साउथ इधर है, इधर देख रहा है, ठीक है। अब ये 270 डिग्री घूमता है, अभी डिग्री छोड़ दो, 270 देख के आप सोच रहे होंगे क्या है। पहले ये देखो डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि क्लॉक की डायरेक्शन में, घड़ी देखते हो ना ऐसे जाती है क्या, तो ऐसे जाती है, मतलब ये ऐसे जा रही है, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। अब घड़ी के अगर उल्टे चलते हो, मान लो घड़ी ऐसे जाती है ना, आप ऐसे जा रहे हो इधर, अगर आप इधर जा रहे हो तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बाबू क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज यानी घड़ी के डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी अगर आप यहाँ है, मान लो घड़ी का कांटा यहाँ है, ये आदमी यहाँ है, तो ये ऐसे जाएगा ना, क्योंकि घड़ी भी आपकी ऐसे जाती है 9 से 6 से 9 9 से 12, ठीक है। तो मतलब ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया क्लॉकवाइज से। अब कितना घूमेगा 270, कभी भी आपको ऐसा एंगल नहीं देगा जो 90 के बराबर ना आ रहा हो। 270 में कितने 90 डिग्री आते, 3 क्या 9 3 27, 3 90 डिग्री आ रहे हैं, मतलब ये 3 बार राइट एंगल घूमा होगा। तो एक राइट एंगल एक बार घूमा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, तो 1 बार 2 बार और 3 बार। तो यानी अगर मैं यहाँ देख रही थी, मैं यहाँ घूमी 90 डिग्री, फिर मैं यहाँ घूमी, फिर मैं यहाँ घूमी, तो मतलब अब मेरा मुंह किस तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट की तरफ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 5 10 20 40, ये तो बहुत इजी, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सैनिक स्कूल का क्वेश्चन इतना आसान नहीं आ सकता, तो लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आगे चलते हैं,
अब इंग्लिश पे आते हैं, शी इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब पूछा है इसमें आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, या आर्टिकल ही नहीं लगेगा। तो हमेशा याद रखो जब भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव जानते हो क्या होता है ना, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है, हमेशा द लगाना। तो गुड का बेटर होता है, बेटर का सुपरलेटिव बेस्ट होता है। तो टॉप, फिर टॉप मोस्ट, उसका सुपरलेटिव टॉप मोस्ट, तो मोस्ट में आपका द लगेगा। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, ऐसे चीजें लगती है। फिर क्लेवर, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर, तो ऐसे चीजें बनती है। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट के साथ द हमेशा लगेगा, ठीक है, तो द यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं, करेक्ट स्पेलिंग फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी आपको पता है क्या हो जाएगा, फेब्रुअरी, RUARY। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, ऑपोजिट ऑफ क्रूएल क्या होगा, क्रूएल का आपका काइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमने कल भी किया था, क्या काइंड हो जाएगा, ठीक है। ब्रेव का मतलब क्या होता है, जो बहादुर, क्या हो, बहादुर हो। बोल्ड मतलब कह सकते हैं, देखिए बोल्ड का दो मीनिंग हो सकता है, एक तो आपको दिखने में अगर बोल्ड लग रहा है कि इसको और ज्यादा हाईलाइट कर दे तो ये बोल्ड हो जाएगा। दूसरा होता है बोल्ड हो जाएगा ना, फियरलेस, जिसको डर ना लगे किसी से। और नोबल होता है जो मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि हम्बल टाइप, हम्बल इज रिलेटेड टू नो, ठीक है। नोबल एजुकेशन वाली चीजों में भी आता है, जैसे नोबल ये चीजें होती है, तो वाली चीज, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक है, द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क नाउ। अब देखिए नाउ वर्ड आया ना, नाउ मतलब अभी, अभी खेल रहे हैं। प्लेइंग है तो आपको पता है V4 के साथ क्या लगेगा, या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा, या तो वॉज लगेगा, या तो वन लगेगा। इतना ऑप्शन सोचना नहीं, आप देख के ही बता दोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, जब हम लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो प्लेइंग के साथ यही लगेंगे। अब बाबू नाउ है मतलब अभी, तो पास्ट की बात तो होगी नहीं, तो पास्ट वाला तो कट गया। अब चिल्ड्रन के साथ इज लगेगा क्या, नहीं, चिल्ड्रन क्योंकि बहुत सारे बच्चे, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है। एम तो आई के साथ लगता है, तो क्या लगेगा आपका, आर लगेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे आती है इडियम, टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब उतना खाना जितना कोई चबा सकता हो, उससे ज्यादा खाना। तो इसका मतलब क्या होगा, टू ईट टू मच, ज्यादा खाना। तो डायरेक्ट तो बताएगा नहीं, इडियम कभी भी डायरेक्ट नहीं मतलब बताता। टू वेस्ट टाइम, टू एंजॉय लाइफ, नहीं, क्या होगा, टू मेक, टू टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन मैनेजेबल, उतना मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो जितना आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। आपने इतने सारे कोर्सेज ले लिए, इतने सारी किताबें ले ली जो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, तो ये आ जाता है, ठीक है, उसका मतलब वो हो जाता है। अब आते हैं जीके के सवाल करते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो अगर सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया आता है। सबसे छोटे कॉन्टिनेंट जो एक कंट्री भी है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। आगे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे इसके आंसर, क्या हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट पीएम कौन थे, पीएम जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डिप्यूटी प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। तो ये आते हैं, तो बहुत सारी चीजें। आगे आते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन हो जाएगी, गंगा, ठीक है, गंगा। पूरे वर्ल्ड में कौन है, अमेजोन। लॉन्गेस्ट कौन है, अमेजोन। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन है, नाइल। भारत में गोदावरी को क्या कहते हैं, साउथ ऑफ द गंगा, गंगा ऑफ द साउथ, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, गंगा ऑफ द साउथ, क्योंकि साउथ में बहुत बड़ी नदी है, गंगा जैसी ही बहुत बड़ी नदी। आगे आते हैं, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार भाई किसने किया था, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे आंसर, ग्राहम बेल, ठीक है, ग्राहम बेल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जेम्स वॉट ने किस चीज का आविष्कार किया था। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्राहम बेल, ठीक है। Which gas is used by plants in photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस का यूज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, चाहे वो मैथ्स हो, इंटेलिजेंस हो, जीके हो, इंग्लिश हो, और उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, देन आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हैं 6th और 9th क्लास के लिए, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, PDF मिलता है, नोट्स, ठीक है, लेक्चर वॉइस क्विज, एक आपने एडजेक्टिव पढ़ा उसका 10 क्वेश्चन तुरंत जो लेक्चर आपने पढ़ा,
ताकि आपको समझ में आए कि वो लेक्चर आपको आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज में ढेर सारे सवाल मिलते हैं जहाँ से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। एक प्रो वर्जन भी है हमारे लिए जहाँ पे आगे के बैचेस आपको फ्री मिलेंगे, हम लोगों से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। क्रैश कोर्स आगे जो आएगा वो फ्री मिलेगा, और जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी आपको बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री मिलती, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का डे 6 यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।